वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, कई बार ऐसा होता है, हम जाते हैं बाजार में, दुकानदार बहुत सी चीजें बताता है और उनके उपयोग बता देता है कि इसको रखोगे तो ऐसा होगा, इसको रखोगे तो वैसा होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। खाना आपके सामने यदि रख दिया जाए तो क्या भूख मिट जाएगी? खाना देखने मात्र से यदि ऐसा हो जाए तो मेरे भारतवर्ष में कोई भूख से कभी नहीं, अकाल में कोई किसी की मृत्यु होगी नहीं। सब दूसरों को खाते हुए देखकर फिर जीवन को प्राप्त पुनर्जीवित, किंतु ऐसा होता नहीं। ये बात हमारे समझ में, किंतु ये बात समझ में नहीं आती है कि किसी ने आपको कुछ चीजें दे दी कि इन चीजों को वहां पर रख लो, इस जानवर के सुबह दर्शन करके जाओ, इसके मुख में पैसा रख के जाओ या इसके मुख से पैसा निकाल के ले जाओ तो आपके पास भी धन धान्य हो जाए। इस प्रकार से असंभव होता है, कैसे हो? यदि ऐसे हो तो मैं तो सबको बोलूं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ढेरों जानवर अपने घर में वैसे ही रखो और उनके मुंह में पैसा रखो या पैसा निकालो। बहुत से लोग कहते हैं कि बैम्बू का ट्री लगाओ घर में, उसको देखो तो छोटा आदमी लंबा हो। कभी भी नहीं। लंबा होने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, कर्म करना। यदि इस प्रकार से किसी को देखने मात्र से कुछ मिल जाए तो शायद जो व्यक्ति भारत की करेंसी छापता है, जो वहां उस प्रेस में, सिक्योरिटी प्रेस में कार्य करते हैं, वो जितना पैसा, जितनी करेंसी के नोट एक दिन में छाप देते हैं, उतना तो उसके पास पूरी जीवन भर की कमाई में भी नहीं होता। और यदि हम इससे 2 कदम आगे चले जाएं और यूएसए में
जहां अमेरिकन डॉलर्स का स्टोर रूम है, भंडार गृह है, उसमें इतनी संपत्ति है कि आप पूरा एक देश खरीद सकते हैं। इतनी संपत्ति है उस भंडार गृह में, इतने करेंसी नोट्स पड़े हैं, यूएस डॉलर्स पड़े हैं। और जो व्यक्ति वहां ट्रॉली चला के लेके जाता है, उस ट्रॉली पे बहुत से यूएस डॉलर्स लदे हुए होते हैं, उनको वो उस निश्चित स्थान पे रख के वापस आ जाता है। फिर ट्रॉली पे दूसरा एक बड़ा सा बंडल, आदम कद बंडल, जिसे इंसान नहीं उठा सकते, इसीलिए वो ट्रॉली से उठाए जाते हैं, तो उसको उसके ऊपर रख देते हैं। इतना उस भंडार गृह में पैसा पड़ा है जिससे आप इस महाद्वीप में एक देश को खरीद सकते हैं। किंतु वो ट्रॉली चलाने वाला ट्रॉली चलाता, ट्रॉली लाता है और चलाता है। कर्म करने से जिस प्रकार से हम अग्रिम पूजा के अधिकारी भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, हर कार्य हर कर्म से पहले संपूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, और भगवान श्री गणेश जी को जहां भी देखते हैं श्रद्धा से नतमस्तक हो। हमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं भगवान के नाम पर मिल जाती हैं कि ये भगवान है, इन्हें रख लो, किंतु उनमें हमारी श्रद्धा नहीं होती। जब श्रद्धा ही नहीं हो पाती तो विश्वास तो कभी था ही नहीं, और जानकारी है मात्र, तो उससे प्राप्ति क्या होती? कुछ भी नहीं। जब हम भगवान श्री गणेश जी को स्थान देते हैं, स्थापित करते हैं, तो उचित स्थान देते हैं, स्थापित करते हैं, किंतु और जो भगवान के नाम पर हमें दिए जाते हैं विदेशों को, शायद उन्हें हम मात्र शो पीस की तरह ही रख लेते हैं। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है कि इनके साथ करना क्या, उनका इतिहास पता ही नहीं, और ना ही इच्छा है जानने की। हम तो मात्र दुकानदार के कहने पर 3 चीजें इकट्ठी ला के रख देते हैं घर में कि इनको रख दिया तो समृद्धि आ जाएगी। दुकानदार के पास तो समृद्धि अवश्य आती, क्योंकि उसे तो आप जैसे लोग चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं आपके पास यहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, बहुत सा सामान है, कुछ हमें भी दे दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। तो मैंने बताता हूं कि ये सामान नहीं है, ये सिद्ध किए हुए यंत्र हैं, ये सिद्ध की हुई वो वस्तुएं हैं जिनका कोई मूल्य नहीं। आप कॉस्ट दे दोगे, वैल्यू नहीं दे पाओगे। बहुत अंतर है कॉस्ट और वैल्यू। और यदि आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी तो हम आपके स्थान का निरीक्षण करने के बाद ही तय कर पाएंगे कि ये चीजें आपको दी जाए या नहीं, क्योंकि उन्हें आदर, सम्मान, विश्वास, श्रद्धा सब कुछ चाहिए, फिर होगा। ये है वास्तुशास्त्र, और वास्तुशास्त्र के गहन रहस्य। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।